पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करने एक बार फिर से अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ हम जुड़ गए हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने आधी रात को 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार की लिस्ट फाइनल कर दी। रातों रात लालू प्रसाद यादव ने ऐसा गेम कर दिया है कि बिहार के राजद में, महागठबंधन में परेशानियां कई लोगों की बढ़ चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव के द्वारा 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दिए गए हैं, लेकिन एक सीट सिवान की, उस सीट पर किसी का कोई नाम चर्चा ही नहीं है। सिवान की लोकसभा सीट पर अगर बातचीत की जाए राजद की तरफ से, तो अवध बिहारी चौधरी से लेकर हेना साहब, टूना पांडे से लेकर कई लोगों की लाइन जो है वो लगी हुई है। कौन होगा? क्या हेना साहब से बातचीत चल रही है? तेजस्वी यादव क्या बातचीत कर रहे हैं? जांच पड़ताल करने के लिए अपने संपादक नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं कि सर, आज लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवार के नाम तो घोषणा कर दिए, 22 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। बाकी जो एक सीट बची हुई है सिवान की, किसके लिए अटका हुआ है? अवध बिहारी के लिए कि हेना साहब के लिए, कि वहाँ से टूना जी पांडे बड़ा खेल करने वाले हैं? देखिए, टूना पांडे तो वहाँ से पहले ही लड़ाई छोड़ चुके हैं। वो तो कहीं और से टिकट के उम्मीदवार थे। आपको पता भी है कि वो कहाँ से मांग रहे थे। जी, महाराजगंज से। जी, अब वहाँ से तो संभावना उनकी भी समाप्त हो चुकी है। जी। क्या होगा, क्या करेंगे, वो तय करेंगे, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से और बहुत निष्ठा के साथ लगे हुए थे जी। लालू परिवार के साथ। जी। जिस घर में बहुत ब्राह्मण भूमिहार पहुँचते नहीं है, वहाँ पहुँच के लगातार बैठे थे। तो खैर, कैडर को दिया गया है, कोई ऐसा नहीं कि बाहर के व्यक्ति को दिया गया। एक बड़ी बात ज़रूर कहूँगा कि सिवान की सीट को छोड़कर 22 सीटों को जिस तरह से अनाउंस किया गया है, ये एक बहुत बड़ा संशय पैदा करता है। देखिए, पूरे बिहार में जो महागठबंधन की लड़ाई है, वो अभी भी इस वक्त भी, इतने अनाउंसमेंट के बाद भी एनडीए से नहीं बल्कि आपस में ही है। और ये केवल महागठबंधन की समस्या नहीं है, ये महागठबंधन स्वरूपी बाकी दलों की भी समस्या है। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद अभी भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। पप्पू यादव क्या करेंगे? औरंगाबाद में कांग्रेस क्या बैकडोर से खेलेगी? वाल्मीकि नगर में क्या कांग्रेस प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अभी कई सीटों पर आप देखिएगा कि बागी कांग्रेस के प्रत्याशी उतर सकते हैं। जी, जी। इसकी प्रबल संभावना है, सब तैयारी कर रहे हैं। मतलब इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है कई सीटों पर। और उतना ही नहीं है, ओवैसी भी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप समझिए कि उन 11 सीटों पर भी कहीं ना कहीं पेच फंसाएंगे ओवैसी। और सबसे बड़ी बात कि सिवान में हिना साहब को ओवैसी ने पहले तो टिकट ऑफर किया था, उसके बाद उन्हें बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद आपने देखा था किस तरीके से एकमात्र नेता पूरे देश में ओवैसी थे जिन्होंने उस तरह की एम्पैथी दिखाई थी उनके परिवार के प्रति। जिस पार्टी के वो थे, उस पार्टी ने भी आज तक बहुत सम्मान नहीं दिया शहाबुद्दीन को। आप जान लीजिए, तेज प्रताप यादव, इस बात के लिए हमेशा उनको बधाई मिलना चाहिए कि वो अकेले नेता थे जो पहुंचे थे उनके परिवार से मिलने। और दिल्ली में रहते हुए कई नेता तो मुलाकात नहीं कर पाए थे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जान लीजिए, सीमांचल हो या सिवान, मुसलमान एक सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि जब पूरे जीवन देकर शहाबुद्दीन लालू यादव को, सारा जीवन जेल में रहना, सारा जीवन ये समस्याएं झेलना, उसके बावजूद अगर लालू यादव से वापसी में उस तरह का सम्मान और प्यार अंतिम समय में भी नहीं ले पाए, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए तो संभावनाएं और कम हो जाती हैं। अब कोई शहाबुद्दीन दूसरा तो नहीं हो पाएगा, ये तय है। और उस शहाबुद्दीन के साथ जो हुआ, उसे उसके लोग कैसे भूल जाएं? और आज पार्टी चाहती थी, सिवान के लोग चाहते थे, सिवान के मुसलमान, सिवान के जो लोग हैं वो चाहते थे, कार्यकर्ता, कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। पार्टी ने संजय यादव को भेज दिया, क्योंकि संजय यादव का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ना बिहार में। संजय यादव बिहार में तेजस्वी यादव इन सब के वोट बैंक को बढ़ाएंगे। तो इस वजह से हो सकता है फैसला लिया गया। और मुसलमानों के एकमात्र नेता संजय यादव, लालू यादव के बाद सबसे बड़ा यादव के नेता संजय यादव, तो इसलिए हो सकता है कि संजय यादव को प्रीफर किया गया हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये फ़ोन में मुझे बोला जाता है। सिवान के लोग जब फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं,
और फीडबैक भी लगातार देते रहते हैं। तो पूरे प्रदेश में कई सीटों पर जदयू की वजह से मजबूरी तो है कि सवर्ण पसंद नहीं करते हैं जदयू के प्रत्याशियों को, फिर भी वोट करेंगे मोदी के नाम पर उन्हें। तो हो सकता है कि पूरे प्रदेश में लालू यादव से नाराज़गी हो, शहाबुद्दीन को लेकर तेजस्वी से नाराज़गी हो, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुस्लिम वोट कर दें। लेकिन सिवान में नहीं करेंगे। सिवान में आपको इस कारण से वोट नहीं कर देंगे मुसलमान कि मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। मोदी तो आ ही रहा है, मोदी को रोकना संभव नहीं है। ये राजद के कार्यकर्ताओं के झुके हुए कंधे, मंचों की प्रक्रिया और जो कार्यक्रम की कार्यशैली है वो बता रहा है। मैं बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन इन चीज़ों को अगर पकड़ लेता हूँ ना तो गड़बड़ाता नहीं है, और जो मेरे दर्शक हैं वो मानते हैं। और तभी तो सर हेना साहब के पास जब आया था सीट, लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर किया गया, उन्होंने मना कर दिया। जो AIMIM की तरफ से आया था उसमें भी कहीं ना कहीं अभी तक उन्होंने हामी नहीं भरी है। सिवान में सभी जो जनता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदुओं में एक बड़ा वोट बैंक चाहे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मणों की हो, सभी लोग हेना साहब की तरफ झुकाव जो है उनके वोट का हो रहा है। और शायद इसी वजह से हेना साहब चाहती हैं कि MY समीकरण के अलावा भी अन्य वोटर्स जो हैं सिवान के, उन सभी को हम अपने तरफ खींचें। देखिए, बाकी बिहार के लिए शहाबुद्दीन एक मुस्लिम नेता हो सकते हैं, या उनकी छवि जो रही है, कुछ लोग तो कह देते हैं कि मतलब क्रिमिनल थे, ये थे, वो तो आरोप लगा दिए थे। खैर, जेल गए तो जरूर कुछ गलती की होगी, लेकिन सिवान के लिए वो सिवान के नेता थे, सिवान के सांसद थे, सिवान के बेटा थे। तो सिवान के हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, बात है सिवान की। सिवान के लोग इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं कि उनको जिस स्थिति में दुनिया छोड़नी पड़ी थी, उसके बावजूद उस तरह की एम्पैथी नहीं दिखाई पार्टी ने उनके प्रति। और अगर वही बात करें तो लालू यादव तो खुद जेल गए थे। सबसे बड़ा आरोप अगर पूरे राजद में किसी पर लगा हो तो लालू यादव पर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हर जगह तो लालू यादव हैं ही ना, उनके परिवार के लोग तो हैं ही ना। अब आप मोदी की तरफ या भाजपा की तरफ परिवारवाद का कहानी मोड़ने लगे हैं। पहले आप मान लिए ना कि आपने किया है, तब ना आप दूसरी तरफ मोड़िएगा वो बात। और कहीं ना कहीं इस वजह से ये सिवान में एक माहौल बना हुआ है उसको काटने के लिए। और ये देखिए, लालू यादव बहुत सारे काटबाज जानते हैं, और उसी काटबाज का हिस्सा है कि सिवान वाली सीट पर प्रत्याशी अनाउंस नहीं करना। वो जानते थे कि अगर सिवान के प्रत्याशी अनाउंस कर देंगे तो आज के आज बवाल तय है। आज के आज बवाल तय है, फर्स्ट चरण में ही झेलना पड़ जाएगा। सिवान का मुझे नहीं याद है कि किस चरण में है लड़ाई। सिवान सबसे अंतिम चरण में है, समझ लीजिए, अंतिम चरण तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाएगा, और अंतिम चरण तक समय तक आपको यही लगेगा कि हिना साहब ही लड़ रही हैं, क्योंकि हिना साहब साफ कह चुकी हैं कि वो राजद के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी नाराज़गी है इस बात से, उनके लोगों की नाराज़गी है कि बार बार उनको चुनाव लड़ने के लिए क्यों बोला जा रहा है, उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। अब इसी पे कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, तो लालू भी अपना खेल खेल दिए। अवध बिहारी चौधरी को राजद से वहाँ लड़ाने की चर्चा चल रही थी, जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हो सकता है वही लड़े, हो सकता है अंतिम समय में वही लड़े। अनाउंसमेंट तो कर देना चाहिए था ना, हेना साहब की वजह से नहीं किया। अब आपके हिसाब से थोड़े लालू यादव चलेंगे, लालू यादव का अपना हिसाब किताब है, पप्पू यादव के हिसाब से थोड़े चलेंगे। मैंने लास्ट तक ये संशय बरकरार रखना है कि हेना को ही टिकट दे रहे हैं, हेना को ही टिकट दे, एक वोट बैंक को खींचना चाहते हैं। बिहार के मुसलमान अंतिम समय तक वोट करेंगे, इस इंतजार में कि ऐसा होगा। ईद के बाद सब एकजुट होते हैं। हाँ, और अगर उन परिस्थितियों में कुछ और फैसला हो जाएगा तो आप समझ ही रहे क्या होगा। देखिए, जो समझदार दर्शक है वो समझ गए कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा खुलकर समझाने की जरूरत नहीं है। जांच पड़ताल में मैंने इतना पड़ताल जरूर कर दिया कि क्यों इस सीट को रोका गया है, और इसके लार्जर इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट्स क्या होंगे वोट पर। आपको पता है कि दूसरे, तीसरे, चौथे चरण तक आते थे लालू परिवार के लगभग सारे सदस्य चुनाव लड़ जा रहे हैं, तो उसका वोट बैंक कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ना। लेकिन एक चर्चा ये थी सिवान में कि हेना साहब इसलिए नहीं लेना चाहती हैं कि राजद की एक जो छवि MY की बनी हुई है, उस छवि में हेना साहब जो हैं वो लपेटे में आ जाएंगी। बाकी जो वोट हैं वो अगर हेना साहब राजद के टिकट से लेती हैं तो शायद वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो जदयू में शामिल हुए, उनकी पत्नी को बड़ा मौका मिल जाएगा और वो वहाँ से निकल जाएंगी। देखिए, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि शहाबुद्दीन एक बड़े नेता मुसलमानों के थे, सिवान के भी एक बड़े नेता थे, लेकिन प्रथम जो उन पर लगता है, आप तमगा बोलिए
या जो भी, वो मुसलमानों के नेता के तौर पर है। लालू यादव बिहार के एक बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, फलना ढिमका, लेकिन वो यादवों के नेता हैं, ये तय है, इसमें कोई बट नहीं है। तो उनके बाद हिना साहब भी वही उन्हीं परिस्थितियों में उसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हिना साहब की राजनीति कालांतर में पिछले 2-3 सालों में काफ़ी डैमेज की गई है, और इसका एक बड़ा हिस्सा राजद और उनके बीच में रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है। अब राजद अगर इसे पाटना चाहती है तो हो सकता है लालू यादव ने इस सीट का अनाउंसमेंट इसलिए ना किया हो कि हिना साहब राजी नहीं हो रही हैं, तो राजी उनको किया जाए। ये दोनों तरफ हो सकता है काम। हिना साहब को मनाने के लिए समय भी ले लिया गया, या हिना साहब को लूप में उनके वोटर्स को रखकर अंतिम समय में गेम पलट दिया जाएगा। जी, क्योंकि आपने जिस तरीके से सर बात कही शहाबुद्दीन और उनका पूरा परिवार, तो अब शहाबुद्दीन के साथ मुझे लगता है सिवान के हिंदू के साथ साथ मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं का भी एक बड़ा वोट बैंक अब साथ में आ चुका है। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना यहाँ भी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बाकी आप जान लीजिए, कविता सिंह का टिकट काटा गया तो कुछ सोच समझ कर काटा गया होगा, और जो प्रत्याशी लाया गया है इतना थोड़ी जदयू कमज़ोर है यार, भाजपा के पास थिंक टैंक कमी है। लगातार आप देख रहे हैं कि प्रभारी मंत्री सब जगह घूम रहे हैं, जीत जिताने की, अपनी बेटी का चुनाव छोड़कर अशोक चौधरी कटिहार में घूम रहे हैं। दैट मीन्स कि जदयू जानता है कि उसके प्रत्याशियों में थोड़ी कमी है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो कोई कमी छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए, जांच पड़ताल में देखिए किस तरीके से जांच पड़ताल हुआ कि सिवान की जो सीट है, जो राजद कोटे की सीट है, उसमें अभी तक किसी प्रत्याशी का नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अंत में क्या लूप में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लालू प्रसाद यादव रखना चाहते हैं? जांच पड़ताल में आगे ऐसे ही हम नब्ज टटोलते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।